आज हम लौटे हैं चैप्टर हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, आरडी शर्मा, क्लास 8 एक्सरसाइज 6.4। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम वो एक्सरसाइज 6.3 तक थी, अब हम 6.4 की ओर चढ़े हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चन है हम उन सब में प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं, इन्हें मल्टीप्लाई करके जो आएगा हम उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है पहला 2a क्यूब और ब्रैकेट में है 3a प्लस का और 5b प्लस का। दिख गया? ब्रैकेट के जो बाहर वाला है वो ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होता है, याद रखना हमेशा। ब्रैकेट के जो बाहर वाला है ना, ये क्या हो रहा है, ये इन लोगों से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर कोई साइन वाइन तो नहीं है ना, बिल्कुल भी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐसे साइन होता तो नहीं हो रहा होता। मान लो अगर जैसे बीच में साइन आ गया ना तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो बेटा ब्रैकेट के बाहर वाला क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई किससे, इससे भी होगा और इससे भी होगा। क्लियर है? याद रखना दोनों से। चलो पहले इससे करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 2 3 6। वेरिएबल देखो कौन सा दिख रहा है, a दिख रहा है सिर्फ। यहां पर 3 है और यहां पर 1, 4 हो गए। क्लियर है बच्चों? अब करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल को कर दिया, अब साइन को करेंगे। इसका साइन प्लस का है और इसका साइन भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब 2a क्यूब को 5b से करेंगे। चलो देखते हैं, नंबर को करते हैं। 2 5 10। वेरिएबल कौन कौन से विजुअल हो रहे हैं, a और b, है ना। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में a भी दिख रहे हैं। a कितने हैं, 3 और b अकेला। क्लियर है? अब नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, अब साइन को करेंगे। इसका साइन प्लस का है, इसका साइन प्लस का है, प्लस प्लस प्लस। कोई दिक्कत बच्चों? ये आ गया मेरा प्रोडक्ट, दैट्स इट, ठीक है, ओके। चलिए बेटा ब्रैकेट के जो बाहर वाला है वो इन लोगों से क्या होगा, मल्टीप्लाई। बेटा साइन ना यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस इधर के साइड से साइन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के बाहर वाला क्या हो रहा है, ये 3a से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2b से भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? पहले नंबर को करेंगे, 11 को 3 से करेंगे 33। वेरिएबल देखो कौन कौन से दिख रहे हैं, इस वाले में सिर्फ a दिख रहा है। कितने हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 2 हो गया। क्लियर है? अब साइन को करते हैं, इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, माइनस प्लस माइनस। क्लियर बच्चों? अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से करेंगे, नंबर को करेंगे। 11 2 22। वेरिएबल्स देखो इस वाले पार्ट में कौन से विजुअल है, a और b। पक्का गाइस? क्लियर? चलिए a भी अकेला है, b भी अकेला है। अब साइन को करते हैं, इसका साइन माइनस का, इसका साइन प्लस का, माइनस प्लस माइनस। और ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है। एकदम सेम होते हैं तो लाइक टर्म होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्लियर है, जो उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। वही ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू इन दोनों से, ब्रैकेट में जितने भी होते हैं सबसे मल्टीप्लाई होते हैं। पहले माइनस के 5a को पॉजिटिव 7a से करेंगे। क्लियर है? पहले नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई। 5 7 35। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में वेरिएबल कौन सा दिख रहा है, सिर्फ a दिख रहा है। और कितने हैं बच्चों, 2, तो यहाँ पर पावर में लगा दिया 2। अब इनके साइन को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब हमारे माइनस के 5a को माइनस के 2b से करेंगे मल्टीप्लाई। पहले नंबर को करेंगे, 5 2 10। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में वेरिएबल कौन से विजुअल हो रहे हैं, a और b, और दोनों एक एक ही हैं। अब साइन को करेंगे माइनस माइनस। कोई डाउट है बच्चों? चलिए इस पे आते हैं। सेम वही है, ब्रैकेट के जो बाहर वाला है वो ब्रैकेट के अंदर वालों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 3y से भी होगा और 7 से भी। पहले इससे कर लेते हैं, 11 को 3 से करेंगे, क्या आएगा, 33। वेरिएबल कौन सा विजुअल हो रहा है, इसमें सिर्फ y दिख रहे हैं। और कितने टोटल, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, 3 हो गए। ठीक है, अब इनके साइन को करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब माइनस के 11y² को 7 से करेंगे। पहले वेरिएबल को करेंगे, 11 नंबर को करेंगे, 11 7 77। वेरिएबल क्या दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर देखो सिर्फ y दिख रहा है। और कितने y है, 2, ठीक है। साइन को करेंगे माइनस प्लस माइनस, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए उतार लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। 5 वाला देखते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा। अब दिक्कत है,
कि सर इसके साथ तो कोई नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लो, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते 1, कोई दिक्कत। सेम इस वाले वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है 1 मान लिया, और किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मान लिया। अब कोई दिक्कत तो नहीं। पहले 6x/5 को इस वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 6x/5 को इस वाले से करेंगे। क्लियर है पक्का? तो चलो करते हैं। पहले एनआर को देखो, ये फ्रैक्शन वाला नंबर है 6/5, यहाँ पर भी 1/1 फ्रैक्शन वाला नंबर है। जब फ्रैक्शन वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, एनआर एनआर से होता है, डीआर डीआर से। 6 1 6, 5 1 5, कोई दिक्कत। इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट में वेरिएबल कौन सा विजुअल हो रहा है? सिर्फ x। और टोटल कितने हैं? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, कितने हो जाएंगे? 4। कोई दिक्कत है? नंबर मल्टीप्लाई हो गए, साइन भी हो गए, सॉरी नंबर हो गए, वेरिएबल हो गए। अब साइन को करेंगे, इसका साइन प्लस का, इसका भी प्लस का, तो इधर प्लस का आ जाएगा। बेटा प्लस की बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे भी छोड़ दोगे चलेगा, क्योंकि इसके बगल में कोई है थोड़ी। अब इस वाले पार्ट को इससे करेंगे, तो पहले नंबर को नंबर से करेंगे। 6 1 6, 5 1 5। अब वेरिएबल देखो, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कौन से वेरिएबल दिख रहे हैं? एक तो मुझे x दिख रहा है और एक y दिख रहा है। x कितने है? अकेला। और y कितना है? बेटा सिर्फ इस वाले और इस वाले पार्ट में देखेंगे, इसको मत देखना। y 3 है। अब साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन है प्लस का, इसका साइन भी है प्लस का। प्लस प्लस, यहां पर हमें प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके बगल में नंबर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसको। ब्रैकेट के जो बाहर है एक्स वाई, वो एक्स क्यूब से भी होगा और माइनस वाई क्यूब से भी होगा। क्लियर है? तो चलिए पहले करते हैं। अरे इनके साथ तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर किसी के साथ भी नहीं है तो रहने दो। एक्स वाई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कौन कौन से वेरिएबल दिख रहे हैं? एक तो एक्स दिख रहा है और एक वाई दिख रहा है, यही दिख रहे हैं ना। इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को देखो, एक्स और वाई दिख रहा है। एक्स कितने हैं? यहाँ 3 और यहाँ 1, 4 हो गए, और वाई अकेला ही है। क्लियर है पक्का? मैं सिर्फ इस वाले और इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब इनके साइन को करो, प्लस 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 छोड़ दिया। अब एक्स वाई को वाई क्यूब से करोगे तो भी वेरिएबल एक्स और वाई दिख रहा है मुझे बस। इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में देखोगे तो एक्स और वाई वेरिएबल दिख रहे हैं ना। अब देखते हैं हम वाई कितने हैं। वाई यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, टोटल 4 हो गए, और एक्स अकेला है। सिर्फ हम इसको और इसको देखेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल भी हो गया। अब साइन को करेंगे, प्लस माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, उतार दो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, ध्यान से देखिए 7 वाले को। ये 0.1y इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मतलब वो इस वाले पार्ट से भी होगा और इस वाले पार्ट से भी होगा। ठीक है, तो पहले इस वाले 0.1y को 0.1x की पावर 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो देखिए पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 को 0.1 से किया तो यहाँ दिक्कत है सर, क्या आएगा आंसर? तो देखो ध्यान से, 0.1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.1 से। क्लियर है? मल्टीप्लाई करते पॉइंट को भूल जाओ। अगर मैं पॉइंट को भूल जाऊं, इसे तो 1 बोलेंगे, पीछे के 0 की कोई वैल्यू थोड़ी होती है, इसे भी 1 बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? दिमाग में भूल जाओ, 1 1 1। अब पॉइंट कितने के बाद लगेगा? यहां पर 1 डिजिट के बाद है, यहां पर भी 1 डिजिट, मतलब टोटल 2 डिजिट के बाद लगेगा। तो ध्यान से देखो, ये 1 डिजिट और दूसरी डिजिट इधर लेफ्ट पे बनानी है, और नहीं है तो क्या बनाएंगे? 0, और लगा दिया पॉइंट। तो कितना आ गया आंसर? 0.01। लेकिन पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। ठीक है, मतलब 0.1 और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 0.01। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब वेरिएबल देखो कौन कौन से दिख रहे हैं। एक तो मुझे y दिख रहा है और एक x दिख रहा है, तो मैं यहाँ लगाता हूँ x और यहाँ लगाता हूँ y। x कितने दिख रहे हैं आपको? 5 दिख रहे हैं। y कितना दिख रहा है? अकेला है। क्लियर है? अब इनके साइन को करें मल्टीप्लाई। यहाँ पर साइन है प्लस का और यहाँ पर भी साइन प्लस का है, प्लस प्लस प्लस। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। 0.1y को करेंगे इस वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी बताया कितना आएगा? 0.01। कराना भी हमने यहाँ पर इन दोनों को करके यही आया। तो 0.1 को 0.1 से करेंगे, सेम आएगा। वेरिएबल देखो, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में सिर्फ y दिख रहा है। क्या दिख रहा है? y कितने हैं? यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, 2। कोई दिक्कत? अब साइन को करते हैं। इसका साइन प्लस का, इसका साइन प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये ब्रैकेट बना रखा और ये बना रखा है, ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
बस इसको क्या करा, इस वाले पार्ट को यहाँ लिखने की जगह पर यहाँ लिख दिया। कोई टेंशन वाली बात नहीं यार, अगर आप वैल्यू को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई हो रही है उससे, ठीक है। और ब्रैकेट का साइन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ब्रैकेट का मतलब। तो चलिए देखते हैं, ये माइनस का 50a² b² c², ये इस वाले पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा, मेरे मार्कर को देखा, और ये वाला नंबर इस वाले पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले इसको इससे करते हैं, यहाँ पर नंबर जो है फ्रैक्शन में है तो इसे भी फ्रैक्शन में बना देते हैं, बना दिया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। तो पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है ना, nr से होगा, dr से होगा। इसको इससे करेंगे, 50 को 7 से करेंगे आएगा 350, 1 को 4 से करेंगे आंसर आएगा 4। कोई दिक्कत? चलो वेरिएबल देखते हैं, इस वाले पार्ट में देखना, सिर्फ इस मेरे मार्कर को देखो, इस वाले पार्ट में वेरिएबल देखो और इसमें देखो, मुझे तो सिर्फ ABC दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, ABC, इसके अलावा और कोई वेरिएबल दिख रहा है नहीं ना। A कितने हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 3 हो गए। B कितने हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 4 हो गए। C कितना है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 3 हो गए। कोई दिक्कत? अब साइन को करेंगे, इसका साइन है माइनस और इसका साइन है माइनस, माइनस माइनस प्लस छोड़ दिया, कोई टेंशन तो नहीं। अब इस वाले पार्ट को माइनस का 50a² b² c² अपॉन 1 इससे करेंगे मल्टीप्लाई, nr को nr से करेंगे, 50 को 6 से करा 300 आ गया, कोई दिक्कत? 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं वेरिएबल, इस वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर तो मुझे AC दिख रहा है, यहाँ पर ABC, मतलब वेरिएबल सिर्फ यही दिख रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं दिख रहा, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए बेटा, सिर्फ इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में देखूंगा वेरिएबल, यही दिख रहे हैं। A कितने हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 4 हो गए। C यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 4 हो गए, और B यहाँ पर टोटल में कितने दिख रहे हैं, 2 ही दिख रहे हैं, तो यहाँ 2 दिख रहे हैं। अब साइन को करें, इसका साइन माइनस का, इसका साइन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, क्लियर है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट के बाहर वाला ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, क्लियर है। तो चलो पहले नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, nr से होगा, dr को dr से करेंगे, 54 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, इसको इससे करोगे 54 आएगा। अब वेरिएबल को करते हैं, यहाँ पर इस वाले पार्ट में वेरिएबल और इस वाले पार्ट में देखो, मुझे तो यही वेरिएबल दिख रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं दिख रहा। कोई दिख रहा है आपको? क्या आपको इस वाले में और इस वाले में PQR ऐसे कोई वेरिएबल दिख रहे हैं? नहीं ना। अब देखो x कितने हैं, यहाँ 2 हो गए, पावर पे 2 लगा दो। y कितने हैं, 2 है, पावर पे 2। z कितने हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 हो गए। कोई दिक्कत? अब इनके साइन को करेंगे, माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत? अब इस वाले पार्ट को करेंगे बच्चों इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई, nr से होगा, 8 9 जा 72, dr से होगा, 27 को 4 से करोगे, 4 7 28, 2 4 दूनी 8 और 1 10 4 108, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में देखो और इस वाले पार्ट में देखो, वेरिएबल कौन से दिख रहे हैं, x y और z ही दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहे। x कितने, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, टोटल 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, टोटल 3। z अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 हो गए, कोई दिक्कत? अब साइन को करेंगे, इसका साइन ये रहा माइनस और इसका साइन ये रहा माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्लियर है पक्का? चलिए अब आगे में आते हैं, ये वाला पार्ट जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, क्लियर है पक्का? 4 को पहले 9 से करेंगे, 4 9 जा 36, 27 को 2 से करेंगे, कितना आएगा 54। अब वेरिएबल्स देखते हैं इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कौन से वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, x y और z, यही हो रहे हैं। x कितने हैं, 2 और 1 3, y कितने हैं, 1 और 1 2, z कितने हैं, ये भी 2 है। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अब साइन को करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, nr को nr से करेंगे, 4 3 जा 12, dr को dr से करेंगे, 4 को 27 से करेंगे, आएगा 108। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में वेरिएबल कौन से दिख रहे हैं, x y और z, यही दिख रहे हैं। चलिए देखिए x कितने हैं, यहाँ पर तो 2 लग रहे हैं, y कितने हैं, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 हो गए, z कितना, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन को करें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाला ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, ठीक है। पहले नंबर को करेंगे, ध्यान से सुनना। 1.5 को 10 से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते पॉइंट को भूल जाओ, ये 15 है और ये 10 है, तो 150 आ गया आंसर, यही आया। अब याद करो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा। क्या यहाँ पर पॉइंट है? नहीं। यहाँ पर पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? एक, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा। यार पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट भी हट गया, 0 भी हट गया, 15 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.5 को 10 से करा, आंसर आ गया 15। तो दिक्कत तो नहीं है ना, मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे दे दिया आपको। अब वेरिएबल को देखते हैं। इस वाले पार्ट में वेरिएबल सिर्फ यही वाले दिख रहे हैं, x और y दिख रहा है। x कितने हैं? 2 और 1 3, y का अकेला है, क्लियर है। अब इनके साइन को करेंगे, प्लस प्लस प्लस। अब इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1.5 को 100 से करके दिखाता हूं क्या आता है। मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को भूल जाओ, ये 15 है और ये 100 है, क्लियर है। 15 को अगर 100 से करेंगे तो आएगा 1500, यही आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखते हैं पॉइंट इसमें है, पॉइंट कोई नहीं। इसमें पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है? एक, तो हम आंसर में भी एक डिजिट के बाद। यार पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो पॉइंट भी हट गया और 0 भी हट गया, तो 150 आंसर आता है, 150। तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करके आता है 150। एक्सप्लेनेशन ये रही, ठीक है। अब देखते हैं वेरिएबल। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में वेरिएबल कौन से यूज हो रहे हैं? x और y दिख रहा है उसमें, है ना। x कितने हैं? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 2 है। y भी कितने हैं? 2 है सर। अब इनके साइन को करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं इसकी। अब ये वाला पार्ट जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और अरे यार यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, 1 है, ठीक है। वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 मान सकते हो। चलो पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 4.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, क्लियर है बच्चों। देखो 4.1 को 1.1 से करते हैं। मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट को भूल जाओ, ये 41 है और ये 11 है, देखो है ना, 41 और 11, दिमाग में भूलना। हाँ 41 और 11 को करते हैं। चलो देखते हैं, 11 एक कम 11 और 44 लो 450, ठीक है। मैंने 41 को 11 से मल्टीप्लाई करा, 451 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं पॉइंट इसमें कितने डिजिट के बाद है? एक डिजिट के बाद। इसमें भी कितने डिजिट के बाद है? एक डिजिट। तो टोटल कितना हो गया? 2। तो 2 डिजिट के बाद 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा, मतलब कि इस वाले नंबर 4.1 और 1.1 को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 4.51। एक्सप्लेनेशन ये रही उसकी, क्लियर है बच्चों। अब आगे देखते हैं, वेरिएबल्स को देखते हैं। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में वेरिएबल कौन से यूज हो रहे हैं? x और y हो रहे हैं। x कितने हैं? x तो 2 है, y अकेला, क्लियर है पक्का। अब साइन को करते हैं, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब इस वाले नंबर को इससे करेंगे। यार 4.1 को अगर 1 से करूंगा, 1 से तो किसी को भी कर लो सेम ही आता है। 4.1 को अगर 1 से करूंगा ना तो सेम आएगा 4.1, ठीक है। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है? एक x और एक y। x तो अकेला है लेकिन y देखो 2 है, ठीक है। अब साइन को करते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस। तो आई होप आपको समझ में आएगा, उतार लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ध्यान से देखना। ये वाला पार्ट जो है 250.5 xy, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। अरे इस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं हम लोग। अगर मैं आपको बोल रहा हूं इस वाले पार्ट को 1 से करूंगा, यार सेम ही आता है। 250.5 को अगर 1 से करोगे सेम आएगा, 250.5 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में वेरिएबल कौन कौन से दिख रहे हैं? x, y और z दिख रहा है, क्लियर है पक्का। अब x कितने हैं बच्चों? 2 है, y अकेला है, z अकेला है, ठीक है। अब साइन को करते हैं, प्लस 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 छोड़। अब इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अगर ऊपर कोई नंबर नहीं है 1 मान दिया। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो फ्रैक्शन वाला है, ये बिना फ्रैक्शन का है, तो इसके नीचे भी 1 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनआर को एनआर से मल्टीप्लाई करेंगे, डीआर को डीआर से। 250.5 को 1 से करेंगे 250.5 आएगा, कोई दिक्कत। 1 को 10 से करोगे 10 आएगा। अब साइन को देखते हैं, यहाँ पर सॉरी वेरिएबल को देखते हैं, यहाँ पर xy यूज हो रहा है, यहाँ पर y।
मतलब x और y यूज हो रहा है, बस फर्क कितना है, y कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब साइन को करेंगे इनके, प्लस प्लस हो गया बच्चों मल्टीप्लाई। अब आगे देखते हैं इस वाले पार्ट। इस वाले पार्ट को आपको इससे भी करना है मल्टीप्लाई और इससे भी करना है। तो पहले तो इनको करते हैं, 7 3 जा 21, 5 5 जा 25। वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है इस वाले पार्ट में, इसमें x और y यूज हो रहा है, ठीक है। x कितने, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 3 हो गए। y कितने, 1 और 2, 3 हो गए। साइन को करें मल्टीप्लाई, प्लस 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 छोड़ दिया। अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से करेंगे, 7 2 जा 14, 5 5 जा 25। यहाँ पर वेरिएबल और यहाँ पर देखो सिर्फ x और y लिखेंगे आप। x कितने हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 3 हो गए, और y तो अकेला है, ठीक है। साइन को करते हैं प्लस प्लस, उतार लीजिए बच्चों। गाइस 15 क्वेश्चन है हमारा, आगे देखते हैं। ये वाला जो 4/3a है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए। लेकिन यहाँ तो इसके साथ कोई नंबर नहीं है, 1 मान लिया, और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया। यहाँ इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है, 1 मान लिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया। सेम अगर इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। पहले तो हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। वेरिएबल इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कौन सा दिख रहा है, सिर्फ a, और कितने हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, 3 हो गए। अब इनके साइन को करें, प्लस प्लस प्लस। अब इस वाले पार्ट को हम इस वाले पार्ट से करेंगे, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में वेरिएबल मुझे a और b देखने को मिले। क्लियर है, a अकेला है लेकिन b 2 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब साइन को करते हैं, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को, हमारा ये पार्ट है, उसे इसके साथ करते हैं। nr को nr से करेंगे, 4 3 जा 12, dr को dr से करेंगे, 3 1 जा 3। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। इस वाले पार्ट में वेरिएबल देखो और इस वाले पार्ट में, तो a और c देख रहे हो। a अकेला है लेकिन c 2 है। साइन को करते हैं प्लस माइनस। अब अगर कोई इन्हें काटना चाहते हैं ना फ्रैक्शन, तो बोलो तो वो तो आप भी काट सकते हो। क्लियर है पक्का, तो कर लीजिए सर। तो गाइस अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। फाइंड द प्रोडक्ट, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है इसे सॉल्व करके, ठीक है, निकाल लेंगे आराम से। एंड इवेल्युएट, उसके बाद कुछ वैल्यू पुट करके निकालना है, x = 3 निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पहले तो हमें इसको सॉल्व करके इसका प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद उसे इवेल्युएट करना है, उसे और सॉल्व करना है x की जगह पर 3 रखने के बाद, ठीक है बच्चों। तो चलो करते हैं, पहले इसको रखते हैं। 24x² को मल्टीप्लाई करना है 1 - 2x। कोई दिक्कत बच्चों, कर दे, निकाल दे इनका प्रोडक्ट। ब्रैकेट के बाहर वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। क्लियर है, 24 को 1 से करेंगे 24। इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में वेरिएबल सिर्फ x देखने को मिल रहा है, और कितने x है, 2। साइन को करें प्लस प्लस प्लस। अब इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर को करते हैं। 24 को 2 से करेंगे, कितना आएगा, 48। वेरिएबल कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ x ही देखने को मिल रहा है। कितने हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 हो गए। अब इनके साइन को मल्टीप्लाई करें, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। लो बच्चों, कर दिया मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया। क्लियर है, अब प्रोडक्ट तो निकल गया, ये मेरा प्रोडक्ट है, लिख देता हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है। उसने बोला है, क्वेश्चन ने, ये मेरा प्रोडक्ट है। क्वेश्चन ने बोला इसे इवेल्युएट करो, कोई वैल्यू बिठा के इसे और सॉल्व करो। x की जगह पर क्या वैल्यू बिठाएंगे बच्चों, 3, तो करते हैं 3। 24 x² बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 3 की पावर 2। x की पावर 2 थी ना, मैंने 3 की पावर 2, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 48 x की पावर 3 बोल रहा है ना, तो यहाँ पर x की जगह पर लगाऊंगा 3 और इसकी पावर 3 कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां पर x था वहां पर मैंने 3 लगा दिया, ठीक है बेटा। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से वाकई में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट पे होल पावर लगी है तो नहीं होता, उस वक्त नहीं होता, अभी नहीं हो सकता बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। 3 की पावर स्क्वायर, मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 9। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर होल पावर लगी हुई है, अभी नहीं होगा। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बच्चों, 27 आएगा। क्या आएगा, 27।
तो बच्चों करते हैं, अब ये ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इस पे कोई होल पावर नहीं है। तो चलो करें, 9 4 जा 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216 आ गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इनके साइन को कर लें प्लस प्लस प्लस। अब 48 27 से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई होल पावर नहीं है। 48 को अगर 27 से करोगे आंसर आएगा आपका 1296। ठीक है बच्चों, अब इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका साइन है माइनस का, इसका साइन है प्लस का, माइनस प्लस माइनस। चलो बच्चों इसे करते हैं। या 216 कह रहा है प्लस करने को और 1296 कह रहा है माइनस। अलग अलग कमांड आ रही है, ये प्लस करने को कह रहा है, वो माइनस। ऐसे में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 1296 में 216 माइनस करते हैं, 0 9 में से गया 8, 1080 आंसर आ रहा है। क्लियर है पक्का? जब दो अलग अलग कमांड बोलते हैं ना तो हम माइनस ही करते हैं, लेकिन साइन किसका लगाते हैं? जो बड़ा होता है। इन दोनों में से बड़ा ये है, इसके उधर माइनस का साइन है, माइनस का लगाते हैं। तो बच्चों देख लो, मैंने इस पूरे क्वेश्चन में इसका प्रोडक्ट भी निकाला, ये रहा, और इसे इवेल्युएट भी कर दिया x की जगह पर 3 लगाकर। क्लियर है बच्चों? जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 17 फाइंड द प्रोडक्ट। इसका हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, निकाल लेंगे प्रोडक्ट सेम उसकी तरह है। उसके बाद वैल्यू निकालनी है, x की जगह पर 4, y की जगह पर 5। क्लियर है? तो चलिए पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। माइनस का 3y xy से भी होगा और y स्क्वायर से। यही है बच्चों? ठीक है, तो चलो निकाल देते हैं। इसको हटाओ जरा, ठीक है बच्चों? यार इसके साथ तो कोई नंबर नहीं है, 1 मान लेते हैं, और इधर भी कोई नंबर नहीं है, 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला पार्ट पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, नंबर को नंबर से करेंगे, 3 आ गया। वेरिएबल कौन कौन से दिख रहे हैं? x और y दिख रहा है। y कितने हैं? 2 हैं, कोई दिक्कत? साइन को करेंगे माइनस प्लस माइनस। अब इस वाले पार्ट को इससे करेंगे, पहले नंबर को करो, 3 1 जा 3, यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल y दिख रहा है, लेकिन टोटल कितने हैं? 2 और 1 3। साइन देखें, साइन को मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस। चलो बच्चों प्रोडक्ट निकाल दिया मैंने, लिख देता हूँ ये प्रोडक्ट है हमारा, आ गया प्रोडक्ट। अब एक काम करते हैं, वो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, x की जगह पर 4 और y की जगह पर 5 रखना है। चलो भाई x की जगह पर रखेंगे 4, x आ गया, रख दिया बच्चों 4, आराम से खुल्ला खुल्ला लिखते हैं, लिख दिया 4। y की जगह पर क्या रखेंगे? 5, तो 5 का होल स्क्वायर कर दिया बच्चों। ये माइनस है, माइनस लगा दिया, फिर 3 आया, फिर y की पावर 3 बोल रहा है, मैंने 5 की पावर 3 लगा दी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जहां पर x था वहां पर x बैठा है, जहां पर y था वहां पर y। -3 x की जगह पर ये, y स्क्वायर की जगह पर ये, माइनस की जगह पर माइनस, 3 की जगह पर 3, y क्यूब था, मैंने इसका क्यूब कर दिया। क्लियर है बेटा? देखो ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इस पे कोई होल पावर नहीं है। 3 4 12, साइन को करें माइनस प्लस, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 2 का मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई हो, 25 आ गया। ये ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं, क्योंकि इस पे होल पावर लगी हुई है। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करो। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 125 आता है बच्चों। चलो ब्रैकेट के बाहर वालों ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 5 से करते हैं, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 6 30, 300, 300 आ गया बच्चों। अब इनके साइन को करेंगे माइनस प्लस माइनस। ये ब्रैकेट के बाहर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो करें 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 376। क्लियर है बच्चों? पक्का? अब ध्यान से सुनना, इनके साइन को करेंगे माइनस प्लस। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 300 कह रहा है माइनस की कमांड, 375 कह रहा है माइनस। अरे दोनों सेम कमांड दे रहे हैं, सेम कमांड पे हम जोड़ देते हैं, इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा ये। लेकिन साइन किसका लगाएंगे? जो बड़ा होगा, बड़ा ये है। तो बच्चों देख लो, मैंने प्रोडक्ट भी निकाल लिया और इसकी वैल्यू भी निकाल दी। क्लियर है? उतार लीजिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए इसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है मल्टीप्लाई करो इसको बाय इससे। चलो भाई मल्टीप्लाई कर ले, माइनस के 3/2 x स्क्वायर y क्यूब को मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट बनाते हैं माइनस y। ठीक है, बट ये तो फ्रैक्शन वाला नंबर है, इसे भी बना देते हैं। यहाँ कोई नंबर अगर नहीं है तो 1 लगाओ और नीचे 1 लगा दो, कोई दिक्कत? ये वाला पार्ट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इससे भी होगा। करें, NR से हुआ 6, DR से हुआ 2, कोई दिक्कत है? इस वाले में वेरिएबल सिर्फ XY दिख रहे हैं,
x कितने हैं 3 और y भी कितना 3। क्लियर है? साइन को करें माइनस प्लस माइनस। अब इस वाले पार्ट को इससे करेंगे, nr को nr से करेंगे, dr को dr से करेंगे। वेरिएबल इसमें और इसमें देखो क्या लिख रहे हैं, x और y लिख रहे हैं। x तो 2 ही है, y कितने यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 4। साइन को करें माइनस माइनस। अब वो कह रहा है वेरीफाई करो आंसर को, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 पुट करना है। तो चलो करते हैं, x की जगह पर तो 1 पुट करेंगे, x क्यूब है मैंने 1 का क्यूब कर दिया, y की पावर भी 3 है मैंने 2 की पावर भी 3 कर दिया, फिर प्लस लगा दिया बच्चों। अब क्या है 3/2, x की पावर 2 है तो 1 की पावर 2 हो गई, y की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 हो गई। कोई दिक्कत? -6/2। 1 की पावर आप कितनी भी कर लो आंसर तो 1 ही आना है। 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8 आ गया। क्या आ गया? 8। और अब इसे करते हैं प्लस 3/2। 1 की पावर 2 है मतलब 1 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 16 आएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये कट रहे हैं ये सारे, तो ऐसे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, कुछ नहीं है 1 है ना। ये फ्रैक्शन तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ऐसे ऐसे कटेंगे एनआरडीआर से, 2 1 और 2 4 कट गई। ये फ्रैक्शन भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 1 और 2 8 कट गया ना बच्चों। अब आगे करते हैं, इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, ऊपर वालों को करेंगे 6 1 6 6 4 24। सारे साइनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, 3 1 3 3 8 24। सारे साइनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा। अरे एक वैल्यू 24, यहाँ पर भी 24, एक वैल्यू माइनस की और एक वैल्यू प्लस की, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल होकर आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ और यहाँ से मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अब इसके आगे के क्वेश्चंस होंगे अगली बारी में, ठीक है। तो प्लीज तब तक के लिए आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।